आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश होना बनता भी है भाई। हमारे गार्डन में कुछ नए मेहमान आए हैं, कुछ खूबसूरत मेहमान आए हैं जिनमें से कुछ तो हमारे पास कुछ महीने के लिए स्टे करेंगे और उसके बाद में बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, देन वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे और मर जाएंगे। और कुछ तो मेहमान ऐसे हैं जो कि हमारे पास लंबे अरसे तक रहेंगे, लॉन्ग लाइफ के लिए रहेंगे और यहाँ पर अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाएंगे और एक पौधे से बहुत सारे पौधे और भी बन जाएंगे। जब भी मेरे गार्डन में कोई नया पौधा आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन सीज़नल पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो लंबे अरसे तक हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। मौसम का इफ़ेक्ट होने की वजह से वो जल्दी ही मर जाते हैं। जब हमें प्यार होना शुरू हो, हमें पता चलता है कि इसकी केयर कैसे करनी है, तब तक बेचारे का सीज़न ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये मर जाते हैं। फिर हमें 7 से 8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। फिर दोबारा से नए सिरे से नए बीज या नए पौधे नर्सरी से लाने पड़ते हैं हमें। ऐसे पौधे मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। मतलब अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनसे जब प्यार होने लगता है तो एकदम से धोखा मिलता है, तो फिर काफ़ी दुख भी होता है मुझे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट पौधों के साथ दिल लगी करता हूँ ताकि लंबे अरसे तक वो मेरे पास रहें। एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है हमें, तो इस वजह से वो पौधे भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह हमारे घर का ही एक फ़र्द हो, यानी हमारा फैमिली मेम्बर बन जाता है वो पौधा। हमारे एरिया के हिसाब से हमारे गार्डन में कितनी धूप आती है, कब बारिश होती है, कितनी गर्मी रहती है, ये सब कुछ परमानेंट पौधे को पता चल चुका होता है। लेकिन सीज़नल पौधे बेचारे बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इनसे प्यार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो जनाब कुछ पौधे लेकर आया हूँ मैं, और ये देखिए, सबसे पहले एक फल वाला आपको मैं दिखाऊं। ये है नाशपाती का पौधा। नाशपाती का पौधा आपने पहले भी मेरे गार्डन में देखा था, जो 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था और उसको नाशपाती भी लगी थी। वो भी वीडियो के अंदर स्टोर हो चुकी है, लेकिन अब वो पौधा मेरे पास नहीं है। जिसके पास भी होगा उम्मीद है कि वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो एक नया पौधा ले आया हूँ नाशपाती का। इसको मैं ग्रो बैग के अंदर लगाऊंगा और देखेंगे कैसी इसकी ग्रोथ बढ़ती है। चलिए सबसे पहले आपको करीब से मैं इनके नाम भी बता देता हूं और साथ में थोड़ा सा करीब से देख लीजिए पौधे कैसे लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट पौधे लेकर आया हूं। सिर्फ 2 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे पास परमानेंट नहीं रहेंगी। 3 वैरायटीज़ ऐसी हैं। छुई मुई का पौधा, इसकी पनीरी लेकर आया हूं मैं। कॉस्मोस की मिक्स कलर में ही है ये, कॉस्मोस की पनीरी है ये। गर्मी के दिनों में ये ग्रोथ करते हैं। और ज़ीनिया में 2 तरह की वैरायटीज़ आती हैं, एक ड्वार्फ होती है और एक थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये लंबे वाली लेकर आया हूँ मैं, छोटे वाली महंगी थी। पनीरी का गमला हमें तकरीबन 300 से या 250 या 300 रुपये के बीच में मिलता, वो वाला जिसकी पौधे की हाइट छोटी होती है। लेकिन क्या फ़ायदा, साथ तो तकरीबन 6 से 7 महीने का ही होगा या इससे भी कम। उसके बाद ये पौधे मर जाएंगे। हमारा 250-300 रुपया क्यों वेस्ट करें हम। इसलिए मैंने वही 100 या 120 रुपये का शायद ये होगा गमला। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं, देसी नहीं है ये भी हाइब्रिड हैं, लेकिन इनकी हाइट तकरीबन 1 फुट तक होती है और उसके बाद में इसको फूल लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी ये तकरीबन 8 इंच इनकी लेंथ है, तो अभी से इनको फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं छुई मुई के पौधे से। छुई मुई का पौधा परमानेंट नहीं होता है। सर्दी के दिनों में ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा। अगर ज़िंदा रह भी जाए तो इसका कोई भी पत्ता देखने में नज़र नहीं आएगा। जैसे ही बाहर के दिन आएंगे तो हो सकता है इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही हाथ लगाते हैं इनके पत्ते बंद होने लगते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी तेज़ हवा भी चले तब भी ऐसा ही होता है। इसकी पनीरी भी ले आया हूँ। अगर बीज से लगाना चाहें तो बीज से भी ये लग जाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत हम क्यों करें। जब हमें 100 से 150 रुपये में इतने सारे पौधे मिल रहे हैं तो फिर हम बीज क्यों लगाएं। बीज तब लगाने चाहिए जब आपके एरिया में कोई भी ऐसा पौधा ना मिलता हो, तो आप ऑनलाइन कहीं से भी बीज ऑर्डर करिए और उसको ट्राई करें। कॉस्मोस के बीज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बीज नहीं लगाए। पनीरी लाना ही मैंने मुनासिब समझा है, क्योंकि बने बनाए हमारे पौधे मिल गए हमें। एक एक पौधे को उखाड़ कर हम अलग अलग गमले में लगा देंगे, तो बड़े होने के बाद में इनको फूल लगना शुरू हो जाएंगे। दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है जिस तरह हम जाफरी को देख रहे हो, यानी मैरीगोल्ड की छोटी पनीरी जो होती है वो भी इसी तरह की देखने में नज़र आती है। और ज़ीनिया के भी काफ़ी सारे पौधे हैं एक गमले के अंदर, आप देखिए, और इसको फूल भी लग रहे हैं। ये मिक्स कलर में था, मतलब इसको मल्टी कलर्स में फूल लगेंगे। जैसे ये वाला पौधा पीले रंग के फूलों वाला है, ये वाला थोड़ा सा
क्रीमी है और ये वाला वाइट कलर का है। ये फूलों का साइज़ अभी छोटा है क्योंकि पनीरी है ये, और छोटे से गमले के अंदर इतने सारे पौधे हैं, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा अलग अलग, फिर फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ये तो थे 3 ऐसे पौधे जो कि सीज़नल हैं। अब आते हैं जनाब बहुत ही खूबसूरत पौधों की तरफ जो कि लंबे अरसे तक हमारे पास रहने वाले हैं। पहले इसका ये ज़रा फूल देखिए, ये लंबा सा गुच्छा निकलता है और ये इसके अंदर एक और फूल है। असल में ये जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये लाल लाल रंग की पत्तियां ऑरेंज कलर की, ये फूल नहीं है, इसको कहते हैं ब्रैकेट्स। जिस तरह बुगनविलिया बेल को लगते हैं ना, पत्तों का कलर आगे से कुछ और होता है और उसके आगे छोटा सा फूल लगा होता है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। और इसका ये फूल है जो वाइट कलर का अभी आपको दिख रहा है, जिस तरह किसी सांप ने मुंह खोला हो, बिल्कुल ऐसे ही इसके फूल खिलते हैं, लेकिन इनमें से खुशबू नहीं आती। इसका नाम है वेलोप्रून गुटाटा। वेलोप्रून गुटाटा अजीब किस्म का नाम है जिसने भी रखा होगा। इन पौधों के नाम बहुत अजीब होते हैं लेकिन खूबसूरती भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ये परमानेंट पौधा है, ये बुशी अंदाज में एक बेल बन जाएगी, फुल धूप वाले एरिया में अच्छे से सर्वाइव करता है, सर्दी गर्मी इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहती है। इसको श्रिम्प प्लांट भी कहते हैं और लॉलीपॉप प्लांट भी कहते हैं। श्रिम्प प्लांट इसलिए कि इसके जो ये ब्रैकेट्स हैं, इसके जो पत्ते हैं, ये इस तरह लगता है जिस तरह झींगे हों, और लॉलीपॉप प्लांट भी इसको कहते हैं क्योंकि कलरफुल पत्ते होते हैं, लॉलीपॉप की तरह ही होते हैं, दिखते हैं ये। और उसके साथ है जनाब हनीसकल प्लांट। हनीसकल एक बुशी बेल बन जाती है, इसको नीले या पर्पल रंग के फूल लगेंगे और उसमें से बहुत मीठी मीठी सी खुशबू भी निकलेगी। हनीसकल के नाम से ही जाहिर हो रहा है इसके ऊपर रस चूसने वाले कीड़े भी आएंगे, यानी मक्खियाँ भी आएंगी रस चूसने वाली, लेडी बग भी इनके ऊपर आएंगे, तो ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट हो सकता है। आपके गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और साथ में महक भी जाएगा आपका गार्डन। और साथ में है प्रेस्किया ग्रैंडिफोलिया। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ पाए क्योंकि अभी काफ़ी धूप भी है। ये देखिए प्रेस्किया ग्रैंडिफोलिया, ये एक कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है, परमानेंट पौधा है। इसको कैक्टस रोज़ भी कहते हैं, मतलब गुलाब की तरह बहुत सारी इसको कलियां लगती हैं, छोटे छोटे साइज़ के बहुत सारे फूल इसको लग जाते हैं, इसलिए इसको कैक्टस रोज़ भी कहा जाता है। ये भी एक परमानेंट पौधा है, जिस तरह यूफोर्बिया मिली प्लांट है उसी तरह का ये भी एक पौधा है। इसके भी कांटे होते हैं, कांटों वाले पौधे मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इसके इतने कांटे नहीं हैं जितने यूफोर्बिया मिली में होते हैं। कांटे निकलेंगे ज़रूर लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। ये एक दरख्त बन जाता है, तकरीबन 15 से 20 फुट ये लंबा हो सकता है, बहुत बुशी अंदाज से ग्रोथ करता है और बहुत ही ज़्यादा इसको फूलों के गुच्छे भी लगते हैं, लेकिन इनके फूलों में से भी खुशबू नहीं निकलती, सिर्फ ब्यूटी रहेगी इसी तरह। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान होती है। ये एक एक पौधा मेरे पास आया है, ना जाने कितने पौधे इनसे मैं बना लूँगा। और ये रहा जनाब नाशपाती का पौधा। नाशपाती का पौधा ग्राफ्टेड होता है। अगर बीज से नाशपाती का पौधा हमने उगाया होगा उसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं होगी, उसको फ्रूटिंग तभी होगी जब उसको ग्राफ्ट लगा होगा। ये देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड है, यहाँ से इसको ग्राफ्ट लगाया हुआ है, यानी नीचे से जो पौधा है वो कलम से लगाया होगा या फिर उसको बीज से लगाया होगा, उसके ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट लगाया, ये लगा हुआ है ग्राफ्ट, इसके ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट लगाया। छोटा सा बड लेकर ऐसे पौधे का ग्राफ्ट लगाते हैं जिसको फल लगाओ, उसकी छोटी सी टहनी लेते हैं, जिस तरह ये देख सकते हैं, ये नोड एरिया देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने काटा होगा और किसी ऐसे पौधे के ऊपर लगा दिया होगा जिसको कलम से लगाया होगा या फिर बीज से लगाया होगा, क्योंकि उसकी अगली ग्रोथ इसी बड से ही बढ़ती है, यहीं से एक पौधा बनता है, यहीं से एक दरख्त बन जाता है। और जो भी टहनी नीचे से निकले उसको, ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से निकले उसको काट देते हैं। मैंने कहा था मैं शिफ्ट करने के बारे में भी बताऊंगा, मतलब इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है, क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। तरीका असल में चेंज कोई भी नहीं है, वही मिट्टी है, वही सोइल है, सभी कुछ वही है, सिर्फ आपने शाम के टाइम ऐसा करना है जब धूप ना हो। 6 से 7 बजे शाम में आपने इनको अलग अलग करना है, यानी ट्रांसप्लांट करना है, और मिट्टी में लगाने के बाद में इसको शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। अगर आप धूप में रखेंगे तो एक दिन भी आपके पौधे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, मुरझा जाएंगे, क्योंकि इनको हमने जब निकालना है तो इनकी जड़ों को हवा भी लग जाएगी। इसलिए इनको शेडी एरिया में 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे तो इनकी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद इनको फुल धूप में रखेंगे तो अच्छी ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी खूब होगी। पिछले साल मैंने काफ़ी सारे पौधे सेल भी किए थे, लेकिन मैंने फिर सेलिंग बंद कर दी थी। लेकिन इंशाल्लाह अभी रमज़ान आने वाला है, 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा और रमज़ान ख़त्म होने के बाद में मैं पौधों की सेलिंग दोबारा से शुरू करने वाला हूँ।
छोटे साइज़ के पौधे आपको मिलेंगे। मैं ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। जब ग्रुप बना लूँगा, सारी सेटिंग कर लूँगा सेलिंग ग्रुप की, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। पाकिस्तानी मेंबर्स उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास सेल करने के लिए रेडी हुई वो वहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी। अब मैं चलता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आज 8 अप्रैल है।